गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा हुसैन कहता है विंग तुम्हारी हिट आ गई थी और तुम्हारी मदद वांग जी ने की है। ये सुनकर विंग कहता है क्या, पर ये कैसे हो सकता है। अब आगे, क्योंकि अभी भी मुझे 18 इयर्स का होने में टाइम है, तो मेरी हीट इतनी जल्दी कैसे आ सकती है। ये सुनकर तो हुसैन कहता है वेंचाओ की वजह से उसने तुम्हें हीट में लाने वाला इंजेक्शन दिया था और वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, मगर तभी वांग जी आया, उसने तुम्हारी हेल्प की और वो तुम्हें इस होटल रूम में ले आया और आज 2 दिन बाद तुम अपनी हीट से बाहर आए हो। ये सुनकर विंग कहता है क्या, वांग जी ने मेरी हेल्प की और क्या उसने मुझे मार कर दिया है। इस पर हुसैन हाँ कहता है और विंग कहता है क्या, और फिर कहता है वांग जी कहाँ है। हुसैन कहता है उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो वो घर गया है, मगर उसने सुयान से तुम्हें पिक करने को कह दिया था, इसलिए मैं और सुयान तुम्हें पिक करने आए हैं। विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और उठने की कोशिश करता है, मगर उसके बेली में और उसके बैक में काफ़ी पेन हो रहा था। ये देखकर हुसैन कहता है विंग आराम से, और फिर हुसैन विंग को सहारा देता है और उसे वहाँ से उसके अपार्टमेंट ले जाता है। उसके बाद वो उसे मेडिसिन वगैरह खिलाता है और विंग को आराम करने को कहकर चला जाता है। अब अगली मॉर्निंग विंग को कॉल आता है। विंग कॉल उठाता है तो देखता है डॉक्टर वेंचिंग का नंबर शो हो रहा था। डॉक्टर वेंचिंग का कॉल देखकर विंग फटाफट कॉल उठाता है और कहता है हाँ सीजे। वेंचिंग कहती है विंग तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। विंग कहता है गुड न्यूज़, कैसी गुड न्यूज़। डॉक्टर वेंचिंग कहती है विंग डॉक्टर जियान यांगली तुम्हारी मॉम की सर्जरी को मान गई है और आई थिंक आज वो यहाँ पहुँच भी रही है। ये सुनकर तो विंग एकदम हैप्पी हो जाता है और वेंचिंग से कहता है सच सीजे, डॉक्टर यांगली यहाँ आ रही है। वेंचिंग कहती है हाँ विंग, आई होप तुम्हारी मॉम बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। विंग कहता है थैंक यू सीजी, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया और अगर आप इंसिस्ट ना करते तो शायद मेरी मॉम की सर्जरी इतनी बड़ी डॉक्टर जियान यांगली करने को ना मानती, इसलिए थैंक यू सीजे, थैंक यू। और वो फ़ोन रख देता है। अब वो उठता है, फ्रेश होता है और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रास्ते में सोच रहा था मैं वांग जी से बात करके उसे बता दूंगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ, और अगर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाएगा तो ठीक है, वरना मैं इसे वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाऊंगा और उससे कहूँगा कि हम पहले की तरह फ्रेंड बनकर ही रह सकते हैं। इतना सोचते सोचते विंग अपने ऑफिस पहुँच जाता है और ऑफिस जाकर वो वांग जी को देखने लगता है, मगर आज वांग जी ऑफिस नहीं आया था। फिर विंग सोचता है लगता है उसे कोई काम होगा इसलिए आज नहीं आया, और फिर अपना वर्क करने के बाद शाम को वो हॉस्पिटल जाता है जहां डॉक्टर वेंचिंग विंग को यांगली और उसके भाई जियान चेन से इंट्रोड्यूस करवाती है। विंग यांगली और चेन को हेलो कहता है। यांगली विंग से कहती है विंग तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर विंग यांगली से कहता है मिस यांगली, मैंने सीजे से, मेरा मतलब डॉक्टर वेंचिंग से सुना है कि आप बहुत ही अच्छी सर्जन हैं, इसलिए अब मुझे उम्मीद है कि मेरी मॉम ठीक हो जाएगी। जिस पर यांगली अब वेंचिंग से पूछती है वैसे पेशेंट कोमा में कब से है और एक्सीडेंट कैसे हुआ था। डॉक्टर वेंचिंग कहती है सॉरी डॉक्टर, मैं ये तो नहीं जानती, पर जब मैं इस हॉस्पिटल में आई थी तब विंग 10 साल का था और एक पर्सन विंग के साथ खड़ा था, और जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं तो उन्होंने मुझे विंग के मॉम का फ्रेंड बताया था, और फिर वो मुझे विंग को थमा के एकदम यहाँ से गायब ही हो गए थे, इसलिए मैं आपको विंग की मॉम के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। और हाँ, विंग की मॉम का माइंड अभी भी एक्टिव है, मेरा मतलब हम उनसे जो भी बात करते हैं वो सुन सकती है, मगर 1 महीने से जब से उनके ब्रेन में क्लाउड बनने लगा उनकी सुनने की क्षमता कम हो गई है। तभी विंग कहता है क्या सीजे, इसका मतलब मैं अभी तक मॉम से जो भी बात करता था वो सब सुनती थी। इस पर वेंचिंग कहती है हाँ विंग। डॉक्टर यांगली कहती है ठीक है फिर चले हम एक बार विंग की मॉम को चेक करें। डॉक्टर वेंचिंग कहती है ठीक है चलिए, और फिर डॉक्टर वेंचिंग विंग को वहीं बैठने का इशारा करके डॉक्टर यांगली के साथ विंग की मॉम को चेक करने
निकल जाती है और यहाँ ऑफिस में विंग और जियान चेन ही रह जाते हैं। जियान चेन विंग से कहता है, विंग मैं जानता हूँ इस समय इस जगह पर ये सवाल पूछना सही नहीं है, मगर तुम तो जानते हो हम अमेरिका से आए हैं, तो क्या तुम मुझे यहाँ चाइना के कुछ पैलेस दिखा सकते हो जहाँ हम घूम सके। विंग कहता है, हाँ ज़रूर, वैसे आप अभी कहाँ ठहरे हैं। जियान चेन कहता है, हम लोगों का अभी डिसाइड नहीं है। इस पर विंग कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में रह सकते हैं। ये सुनकर तो जियान चेन कहता है, ओके विंग, सीजे को आने दो, मैं उनसे बात करता हूँ। तब तक वेंचिंग और यांगली कैबिन में वापस आ जाते हैं और जियान चेन और विंग दोनों से पूछते हैं कि मॉम कैसी है। ये सुनकर यांगली कहती है, विंग हम 2 हफ्तों के अंदर अंदर तुम्हारी मॉम की सर्जरी कर देंगे। इस बात पर विंग ओके कहता है और अब जियान चेन यांगली से कहता है, सीजे क्या हम विंग के साथ विंग के अपार्टमेंट में रह सकते हैं। जिसे सुनकर यांगली कहती है, नहीं चेन, हम होटल में रहेंगे, हम विंग को परेशान नहीं कर सकती। ये सुनकर वेंचिंग कहती है, डॉक्टर यांगली अगर आप बुरा ना माने तो आप और चेन मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में चले, क्योंकि अगर मुझे विंग के मॉम के बारे में डिस्कस करना हो चाहे तो आराम से कर सकते हैं। ये सुनकर यांगली पहले तो मना करती है, लेकिन जब वेंचिंग कहती है अगर आप साथ रहेंगे तो हम इस केस के बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, और वैसे भी 2 हफ्ते बाद विंग की मॉम की सर्जरी है। ये सुनकर यांगली मान जाती है और वो डॉक्टर वेंचिंग के साथ ही चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद विंग भी वापस अपने अपार्टमेंट में आता है और फिर शावर लेकर अपने लिए नूडल्स बनाता है और फिर खाकर अपने बेड पर लेट जाता है और सोचता है, वांग जी ने आज सुबह से मुझे एक भी कॉल नहीं किया, आखिर वांग जी कहाँ हैं। और वो वांग जी के फ़ोन पर कॉल करता है, मगर वांग जी ने वो फ़ोन बंद करके रखा था और अब दिन ऐसे ही बीतते रहे। विंग भी अपनी मॉम की सर्जरी के चक्कर में वांग जी पर ध्यान ही नहीं दे पाता और अब ठीक 2 हफ्तों बाद विंग की मॉम की सर्जरी थी। सब कुछ सही चल रहा था, सर्जरी की सारी तैयारी हो चुकी थी। सर्जरी के टेबल पर विंग की मॉम को लेटा दिया था। तभी डॉक्टर यांगली का फ़ोन रिंग करता है। एक नर्स कहती है, डॉक्टर आपके फ़ोन पर शायद आपके फादर मिस्टर जियान फेमियान का कॉल आ रहा है। जियान फेमियान का नाम टेबल पर पड़ी विंग की मॉम ने भी सुन लिया था, मगर बाहर से वो एकदम स्टीफ थी, मगर अंदर से वो रिएक्ट करने लगी। और तभी एक नर्स उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है और वो बेहोश हो जाती है। अब यांगली उनका ब्रेन की सर्जरी करने लगती है। करीब 3 घंटे तक सर्जरी चलती है। सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी। यांगली ओटी से बाहर आकर विंग से कहती है, सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, मगर अभी भी अगर 24 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते। ये सुनकर पता नहीं क्यों विंग का दिल बैठ गया और इस समय उसे सबसे ज़्यादा वांग जी की ज़रूरत महसूस हो रही थी। और अब विंग की मॉम को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है और 24 घंटों के अंदर जब विंग की मॉम को होश आता है तो उसे सर्जरी से पहले जियान फेमियान का नाम सुनाई दिया था, जिसकी वजह से फिर वो अपने दिमाग पर जोर देने लगी। लेकिन तभी अचानक उनके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, जिसे अचानक विंग देखता है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है, मगर जब तक डॉक्टर आते काफ़ी देर हो गई थी और विंग की मॉम की डेथ हो चुकी थी। ये देखकर यांगली विंग से कहती है, विंग आई एम सो सॉरी, अब ये इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर विंग बेहोश हो जाता है और अब वेंचिंग विंग को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। ये देखकर तो वेंचिंग एकदम शॉक थी, क्योंकि अभी विंग 70 ईयर्स का ही था और वो 2 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। अब अगली मॉर्निंग विंग होश में आता है और वेंचिंग से कहता है, सीजे क्या सच में मॉम मुझे छोड़कर चली गई। जिसे सुनकर वेंचिंग अपना सिर हाँ में हिलाती है। ये सुनकर विंग वेंचिंग के गले लगकर एकदम रोने लगता है। वेंचिंग बड़ी मुश्किल से विंग को संभालती है। विंग कहता है, सीजे अब मैं भी नहीं जीना चाहता, मैं भी अपने मॉम के पास जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वेंचिंग कहती है, नहीं विंग, तुम्हें जीना होगा अपने लिए, अपने बेबी के लिए। ये सुनकर विंग रोना बंद करता है और कहता है, क्या सीजे आप क्या कह रही है। जिसे सुनकर वेंचिंग कहती है, हाँ विंग, तुम 2 हफ्तों के प्रेग्नेंट हो।
ये सुनकर तो विंग के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और कहता है, क्या मैं 2 हफ्ते से प्रेग्नेंट हूँ? वेंचिंग कहती है, हाँ विंग, और देखो, मुझे बताओ इसका फादर कौन है? क्या उसने तुम्हें मार्क किया है? क्या तुम उसके मार्क ओमेगा हो? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ सीजे, मैं मार्क हूँ और ये बेबी वांग जी का है, पर मोम के चक्कर में उसके बारे में पता करना ही भूल गया हूँ। मुझे नहीं पता कि सीजे वांग जी कहाँ है, वो चाइना में है या नहीं। वेंचिंग कहती है, क्या तुमने बताया नहीं कि ये वांग जी कौन है? विंग कहता है, सीजे, वो मेरा क्लासमेट है, वो अभी कुछ महीने पहले ही आया था और हम दोनों कुछ टाइम से एक साथ जॉब भी कर रहे थे। वेंचिंग कहती है, क्या क्या वो तुमसे प्यार करता है? विंग कहता है, पता नहीं सीजे। वेंचिंग कहता है, क्या उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है? विंग कहता है, नहीं सीजे, ये सब एक एक्सीडेंट था और मेरे एक क्लासमेट ने मुझे ड्रग्स दिया था। वो मेरे साथ बदतमीजी करना चाहता था और उसी ड्रग्स की वजह से मैं हीट में आ गया था और फिर मेरे फेरोमोन्स ने उसे ट्रिगर कर दिया और हम दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली। ये कहकर विंग रोने लगता है और वेंचिंग शौक में पड़ गई और वो विंग से कहती है, चलो अभी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और फिर हम 2 दिन बाद आगे का सीन देखते हैं, जहाँ विंग अपनी मॉम के फ्यूनरल में था। वहाँ सुयान और न्यू हुसैन भी आता है और विंग से कहते हैं, विंग तुम ठीक हो? हुसैन कहता है, विंग, मैं गागा के साथ कुछ टाइम के लिए बाहर क्या चला गया, तुमने मुझे अपने और आंटी के बारे में कुछ नहीं बताया। जिसे सुनकर विंग कहता है, हुसैन, मैंने सोचा था कि मॉम की सर्जरी होने के बाद मैं तुम्हें गुड न्यूज़ दूंगा, मगर मैं नहीं जानता था कि मॉम मुझे ऐसे अचानक छोड़ के चली जाएगी। और वो हुसैन को हक करके रोने लगता है। हुसैन विंग को संभालता है और फिर वो सुयान से कहता है, सुयान, तुम विंग को संभालो, मैं अभी आता हूँ। और फिर वो डॉक्टर वेंचिंग के पास जाकर वेंचिंग से पूछता है, सीजे, आंटी के साथ ये सब कैसे हुआ? जिसे सुनकर वेंचिंग कहती है, ऑपरेशन के बाद उन्हें ब्लीडिंग होने लगी, इसी वजह से। तभी वेंचिंग कहती है, हुसैन, अच्छा ये बताओ कि वांग जी कौन है? जिसे सुनकर हुसैन कहता है, वांग जी, पर आप उसके बारे में क्यों पूछ रही है? वेंचिंग कहती है, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है और अगर हमें वांग जी को नहीं ढूंढा तो तुम जानते हो ना, विंग का इस समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पूछ रही हूँ। इसलिए तुम और सुयान जल्दी से जल्दी वांग जी का पता करवाओ। ये सुनकर तो हुसैन शौक भी था और हैप्पी भी, क्योंकि उसका फ्रेंड प्रेग्नेंट है, वो एक बेबी को बर्थ देने वाला है। और दूसरी तरफ वांग जी के बारे में सोच रहा था कि आखिर वांग जी कहाँ चला गया है, और जब से वो गया है उसने ना तो सुयान को और ना ही मुझे कांटेक्ट किया है, यहाँ तक कि विंग को भी नहीं, जबकि वो विंग से प्यार करता था। आखिर वांग जी कहाँ चला गया है? विंग की मोम का फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद हुसैन विंग के साथ ही उसके अपार्टमेंट में था। वो अपनी मोम को याद करके काफ़ी रो रहा था। हुसैन और सुयान उसकी हालत देख नहीं पा रहे थे और वो और ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। हुसैन और सुयान उसे खुश रखने के लिए हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश कर रहे थे, मगर विंग तो मानो दिन प्रतिदिन कहीं खोते ही जा रहा था। वो अब न ज़्यादा बोलता था, ना ही हंसता था। वेंचिंग, सुयान और हुसैन तीनों विंग के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा, विंग और उसके होने वाले बेबी पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। अब ऐसे ही और दिन बीतते गए। वेंचिंग इसी बीच यांगली से भी टच में थी। यांगली इस समय चाइना के ही अलग अलग प्लेस में अपने भाई के साथ थी। वेंचिंग के साथ साथ अब यांगली को भी विंग की टेंशन हो रही थी, क्योंकि इन्हीं 2-3 हफ्तों में जियान यांगली और विंग के बीच एक कनेक्शन सी बन गया था। यांगली वेंचिंग से कहती है, डॉक्टर वेंचिंग,